इस हिस्से में ही अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, तो इसी को मैं ऐड करने वाला हूँ इसके आगे की साइड। एंड देन ये कुछ इस तरीके से अब वेल्ड हो जाएगा। यो सब गाइस, मैं हूं विशाल और क्या हाल चाल आप सभी के। आई नो सभी बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। और लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मैं अभी अपने गांव में शिफ्ट हो चुका हूं और मेरे साथ साथ मैंने अपने प्रोजेक्ट को भी गांव में ही शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि मैं अपने इस आधे अधूरे प्रोजेक्ट को अब अपने गाँव में ही कंप्लीट करने वाला हूँ। लेकिन अब लगता है कि मुझे थोड़ी डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इंदौर में मैं अपने दोस्त के साथ इसे कंप्लीट कर रहा था। आई मीन दोस्त मेरी हेल्प कर रहा था इसे बनाने में, लेकिन अब मैं अकेला पड़ गया हूँ तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी मेहनत के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, क्योंकि अगर सोचने लगा ना तो फिर काम जल्दी नहीं होगा। तो क्या करते हैं, बिना देरी किए इसके ऊपर काम शुरू करते हैं। तो गाइस, काम करने बोले तो अभी तो इस पर बहुत सारा काम बचा हुआ है। लाइक अभी पीछे वाला जो हिस्सा है ना, जो मैं अभी फिक्स कर रहा हूँ, इस हिस्से में ही अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है। चेंजेस बोले तो मुझे थोड़ी मोटर को दूर करना पड़ेगा, ताकि ये गियर थोड़ा फ्री हूँ। मैं अभी भी घूम रहा है, लेकिन कई टाइम पर जो है मोटर टाइट हो जाती है। इस कारण मुझे मोटर को हल्का सा दूर रखना पड़ेगा, थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा एंड ऑयल ग्रीसिंग करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ है, ये जो कंट्रोल आर्म है रेयर वाला, रेयर टायर का, ये पूरा इधर उधर हल्का सा प्ले आ रहा है इसमें। वैसे तो इसमें इतना बड़ा इशू नहीं रहने वाला है, लेकिन फिर भी इसे फिक्स करने का काम तो करना पड़ेगा। एक बार कोशिश जरूर करूंगा मैं। ये हल्का फुल्का इसमें प्ले आ रहा है, देख सकते हो, तो इसे भी मुझे थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और चेंज करना है, जो कि मैं टायर लगाने के बाद बताऊंगा। पहले टायर लगा देता हूँ। तो तीसरा चेंज करना है मुझे सस्पेंशन की पोजीशन, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सल के पास में लगा है तो बहुत कम दब रहा है। तो इसकी पोजीशन चेंज करके मुझे इधर पास में कहीं पर लगानी पड़ेगी, तब ये अच्छे से वर्क कर सकता है। तो यही कुछ चेंजेस मुझे करने हैं, लेकिन वो सब हम बाद में करेंगे। अभी पूरे पार्ट्स बनाने के बाद में जितना भी सिस्टम है हमारी रिवर्स स्ट्राइक का, वो सारा कुछ बनाने के बाद में हम लोग इस चीज़ पर ध्यान देंगे। क्योंकि यार मुझे फ्रंट का जो स्टीयरिंग वाला सिस्टम है ना, उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। हल्का फुल्का जैसा इसमें प्रॉब्लम आ रही है, वैसे सामने भी आ रही है थोड़ी बहुत। लाइक जो स्टीयरिंग गियर है, इसको कसने के लिए यहाँ पर होल जो है थोड़ा डिसमैच हो रहे हैं, तो इसका भी मुझे थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, लाइक इसमें गैप भरना, बुश लगाना एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम वो सब एक साथ ही करेंगे, पीछे और आगे सब एक साथ ही शुरू करेंगे। लेकिन अभी हमें जो काम करना है स्टीयरिंग के ऊपर, वो काम है स्टीयरिंग व्हील को कनेक्ट करना। आई मीन स्टीयरिंग व्हील वर्किंग में लाना है भाई। अभी सिर्फ यहाँ से इसे क्लैंप से पकड़ के घुमाओ तो ये काम करता है, देख सकते हो। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसे पूरा यहाँ पर कनेक्ट करना है एंड जो स्टीयरिंग व्हील है उसके साथ में घूमने लायक बनाना है। एंड फ्रंट वाले दोनों टायर के लिए जो मैं ब्रेक शू लेकर आया था, उन्हें भी फिक्स करना है मुझे। लाइक यहाँ पर इसको लगाने के बाद इधर की साइड में जगह ही नहीं बचती है बोल्ट कसने के लिए, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो काम तो बहुत सारा है, लेकिन छोटा मोटा है काम, वो सब हम कर लेंगे। पहले पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं, पूरा स्टीयरिंग व्हील से काम करने लायक इसे बना देते हैं। उसके बाद में हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, ब्रेक वगैरह और थोड़ा बहुत अलाइनमेंट वगैरह का जो इशू आ रहा है उस चीज़ पर हम लोग ध्यान देंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब बिना देरी किए काम शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे अकेले को काम करना है और आज के दिन में मुझे इस स्टीयरिंग वाले सिस्टम को बनाकर कंप्लीट करना है। तो अभी मैं क्या काम करने वाला हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं अभी स्टीयरिंग व्हील को यहाँ पर लगाने वाला हूँ, इससे ही पूरा कंट्रोल होगा आगे का स्टीयरिंग सिस्टम। तो मुझे क्या करना है, ये जो एक्सल निकला हुआ है इसके जरिए ही पूरा स्टीयरिंग काम करता है। इसका इधर उधर टायर टर्न होते हैं, तो इसमें मुझे लगाना है पहले तो एक मूवमेंट वाला पार्ट, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला, ये यहाँ पर लगेगा एंड इसके साथ कनेक्ट होगा एक स्टीयरिंग व्हील, एक और रोड कनेक्ट होगी और यहाँ पर रहेगा स्टीयरिंग व्हील। तो अभी मेरे पास एक ऑप्शन है जो कि यही है, देख सकते हो। इसे मैं लेकर आया था इंदौर से, आई मीन प्रोजेक्ट लेकर आया था, तभी मैं सारा कुछ लेकर आ गया था। तो इसी को मैं ऐड करने वाला हूँ इसके आगे की साइड। स्टीयरिंग व्हील हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मेरे पास यही है, तो फिर इसी से काम चलाते हैं। तो वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं ये स्टीयरिंग लगाने वाला हूँ, पूरा यहाँ से कनेक्ट करके वहाँ पर स्टीयरिंग व्हील अटैच करने वाला हूँ। तो अभी मैं इस पार्ट को पूरा की पूरा नहीं लगा सकता हूँ, ये जो दिख रहा है ये कुछ ज़्यादा ही भारी है और ये किसी काम का भी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर जो रोड गई हुई है उसको पूरा ही बाहर निकाल लेता हूँ। इसके अंदर एक रोड गई है और इधर से निकली हुई है, देख सकते हैं ये। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे पूरा बाहर निकाल कर फिर इसका यूज़ करूँगा। ठोका पीटी से निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर काटना पड़ेगा। तो ये देखो गाइस, यहाँ पर जो बेरिंग लगा हुआ है वो थोड़ा बाहर आ चुका है ठोकने से। अब हम इसको पूरा निकाल लेते हैं भाई, पूरे एक्सल को निकालना है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसे लगाना कैसे है वहाँ पर। तो गाइस, मैंने ये रोड तो निकाल ली है अपने स्टीयरिंग व्हील के साथ में, लेकिन अब मुझे इसे लगाना है यहाँ पर। लाइक कुछ इस तरीके से लगाना है। यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा इस वाली रोड के साथ में, अटैच होगा इस मूवमेंट वाले पार्ट के साथ में एंड देन मुझे यहाँ पर इसे माउंट करना है। तो यहाँ पर माउंट करने में थोड़ा इशू आ रहा है। मैं सोच रहा था पहले एक बेरिंग हाउसिंग लगा दूंगा यहाँ पर, जिससे कि ये यहाँ पर
होल्ड हो जाएगा। लेकिन ये जो बेरिंग हाउसिंग है इसका होल बहुत ज़्यादा छोटा है और इसकी रोड आ नहीं रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी बेरिंग का यूज़ करते हुए इस स्टीयरिंग को यहाँ पर स्टेबल करूँ। इस बेरिंग का यूज़ कैसे कर सकता हूँ, मुझे एक नया बेरिंग हाउसिंग बनाना पड़ेगा। जो बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ इस चीज़ का, इसके अंदर से ही मैंने इस रोड को निकाला था, कुछ इस टाइप की थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि बस इतने से पार्ट को काट कर अलग करते हैं और इसका यूज़ करके इस बेरिंग को लगाने लायक पार्ट बना लेते हैं, जो कि यहाँ पर लग जाएगा हमारे फ्रेम के सामने की ओर। अभी समझ में आएगा आपको मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। तो फटाफट से काम शुरू करता हूँ। पहले इसको काट कर अलग करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या मैं कर रहा हूँ। ये देखो, ये कट कर अलग हो चुका है। अब इसके ऊपर एक पट्टी लगानी पड़ेगी, जिसके लिए मैं इसी पार्ट का यूज़ कर रहा हूँ। इस पट्टी को काट लेता हूँ। ये देखो गाइस, ये पट्टी कट चुकी है एंड देन ये कुछ इस तरीके से अब वेल्ड हो जाएगा। बिल्कुल सेंटर में हमको करना पड़ेगा, तो थोड़ा मेजरमेंट करता हूँ, उसके बाद में इसको वेल्ड कर देता हूँ। लगभग 12 सेंटीमीटर का है ये, तो 12 सेंटीमीटर के हिसाब से मैं 6 सेंटीमीटर पर इसको मार्क कर देता हूँ। ये देखो, मैंने क्लैंप से अच्छे तरीके से पकड़ लिया इसको और अब इसको वेल्ड करते हैं। तो देखो गाइस, ये कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। कुछ ऐसा लुक आ रहा है इसका। अब मुझे इस पार्ट को लगाना है यहाँ पर कुछ ऐसे, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो पाइप है वो बहुत ज़्यादा पतला लगा हुआ है। मैं इसकी जगह पर एक मोटा पाइप लगाऊंगा, उसके ऊपर इसको वेल्ड करूंगा। वेल्ड नहीं करूंगा, आई मीन इसके नट बोल्ट जो भी है वो वेल्ड करूंगा, उसके बाद में इसको कस दूंगा। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ इस पाइप का। ये थोड़ा सा मोटा है, इसके मुकाबले मोटा है, तो इसको काट कर मैं यहाँ पर लगाना है मुझे। इसको पहले तो मैं काट लेता हूँ इसके साइज़ का, इसके बीच में आ जाए इतना। ये देखो, ये पाइप काट लिया है। ये पतला वाला पाइप है, इसके साथ में ही एक और पाइप लगेगा कुछ इस तरीके से। तो फटाफट से काम शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर दूसरा पाइप भी मैंने वेल्ड कर दिया है, थोड़ा मजबूती के लिए है। एंड अभी मैं डायरेक्ट इसके ऊपर बोल्ट वेल्ड नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर करूंगा एक पट्टी वेल्ड, जिसके ऊपर मैं बोल्ट वेल्ड करूंगा। देखो, एक पट्टी का टुकड़ा रहेगा जो कि नीचे की साइड लगेगा कुछ इस तरीके से, एंड उसके ऊपर ये जो बोल्ट मैंने कस रखे हैं ये वाले, इनको मैं वेल्ड कर दूंगा, तो खोलने में आसानी रहेगी और ये बोल्ट हमेशा के लिए यहाँ पर वेल्ड रहेंगे, तो मैं कभी भी इसको खोल कर निकाल सकता हूँ। ये देखो, ये पट्टी मैंने काट ली है एक इतनी सी, और इसके ऊपर मैं अब ये बोल्ट को रखकर वेल्ड कर देता हूँ। ओनली बोल्ट वेल्ड करूँगा। तो गाइस, ये पट्टी में दोनों बोल्ट वेल्ड हो चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। और अब ये वाला जो पार्ट है वो कुछ इस तरह से ऊपर लग भी सकता है इसके ऊपर। तो अब क्या करते हैं, बिल्कुल मेजरमेंट के साथ में हम लोग वेल्ड करेंगे फ्रेम में। अभी वेल्ड करने से पहले हम लोग इस पार्ट को अपने स्टीयरिंग वाले बेरिंग में वापस से फिक्स कर देते हैं, उसके बाद में ही होगा जो भी होना है। तो अब देखो गाइस, मुझे क्या करना है, ये मैंने पार्ट तो बिठा दिया है। अब मुझे जो पट्टी, जिस पट्टी में हमने बोल्ट वेल्ड कर रखे ना, उस पट्टी को ही सिर्फ इस तरीके से नीचे की साइड से वेल्ड करना है इस पाइप में जो हमने अभी वेल्ड किया था। और इस साइड जो है मूवमेंट वाला पार्ट लगेगा, आई मीन ये वाला पार्ट लगाना है। तो स्टीयरिंग रोड की यहाँ आखिर में मुझे इस वाले पार्ट को वेल्ड करना पड़ेगा। दूसरी वाली साइड जो कि हमारे फ्रेम में लगा हुआ है रोड, उसमें हम लोग बोल्ट से इसको कस देंगे। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसे वेल्ड कर दिया है। अभी मैंने टेम्पररी किया है, पूरा परमानेंट नहीं किया है, क्योंकि अगर कुछ भी इशू आया तो मुझे इसे खोलना पड़ सकता है। तो इतना वेल्ड कर दिया है। अब हम इसे वहाँ पर रखकर देखते हैं एंड देखते हैं कि ये वाले एंगल में, आई मीन ये वाली रोड में कितना क्या लगेगा और इस रोड को कितना क्या काटना पड़ेगा। ये कुछ यहाँ पर लगने वाला है, तो ये रोड थोड़ी आगे जाएगी, तो मैं अंदाजे से यहाँ पर काट लेता हूँ। देखते हैं, इसको इसमें फंसाते हैं। वो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, देख सकते हो। तो अभी ये परफेक्ट मेजरमेंट हो चुका है। तो अब बिना देरी किए वेल्डिंग का काम शुरू करते हैं। वैसे मेजरमेंट करते हुए ही करना पड़ेगा, जैसे स्टीयरिंग व्हील को हमको सेंटर में रखना है और इसको भी परफेक्ट तरीके से वेल्ड करना है। इसको वेल्ड में अभी टेम्पररी कर रहा हूँ, मेरे पास अभी बोल्ट नहीं है इसका, इसलिए मैं अभी टेम्पररी इसके लिए वेल्ड ही कर रहा हूँ। हल्का सा टिकाऊंगा, बाद में मैं बोल्ट से कस दूंगा ताकि ये खुलने लायक बना रहे। तो फाइनली गाइस, मैंने यहाँ पर स्टीयरिंग को वेल्ड कर दिया है, देख सकते हो भाई, यहाँ पर कर दिया है मैंने। प्रॉपर वेल्ड नहीं किया है, अभी बाद में करूँगा मैं प्रॉपर, क्योंकि यार अगर कुछ चेंजेस करना पड़ा तो फिर प्रॉपर वेल्ड करने के बाद इसको निकालना बहुत दिमाग ख़राब होने वाला हो जाएगा और पूरा पार्ट ही दूसरा बनाना पड़ जाएगा। तो प्रॉपर वेल्ड जब मैं पूरे प्रोजेक्ट का फिनिशिंग दूंगा तब मैं कर दूंगा।
एंड इस साइड भी मैंने थोड़ा, यहाँ पर वैसे तो बोल्ट कसाएगा ये, लेकिन अभी सिर्फ मैंने थोड़ा होल्ड करने के लिए यहाँ पर वेल्ड टिकाया हुआ है। अभी मेरे पास बोल्ट नहीं है, बोल्ट लाके मैं कस दूंगा तब ये खुलने वाला सिस्टम बन जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आज काम किया है। स्टीयरिंग व्हील लग चुका है एंड ये बहुत ज़्यादा पचाने वाला था, क्योंकि यार थोड़ा दिमाग भी लगाना था, कैसे क्या बनाना है इसको वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली मैंने कुछ ऐसा जुगाड़ लगाकर इसे कंप्लीट कर दिया है। अभी मैं इसका वर्किंग बताता हूँ आप लोगों को, ये कैसे क्या काम कर रहा है। ओके, सीटिंग भी अच्छी आ रही है, स्टीयरिंग व्हील से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एंड अब मैं इधर इसको ऐसे चला सकता हूँ, ये लेफ़्ट ये राइट। अभी जो व्हील रखे हुए हैं ना वो सब प्रॉपर कसे हुए नहीं है, इसलिए थोड़ा कुछ कुछ अड़ रहा है, लेकिन जब प्रॉपर हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से स्टीयरिंग व्हील काम करने वाला है। तो कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर कमेंट में। बहुत मुश्किल से बनाया है, सुबह 10 बजे से भिड़ा था, अभी 4 बज चुके हैं और धूप में काला भी हो गया हूँ मैं। बढ़िया लग रहा है वैसे तो, और ज़्यादा टर्न होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पत्थर वगैरह अड़ रहे हैं इसलिए टर्न नहीं हो रहा है। सो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं अब बाकी का काम हम नेक्स्ट वीडियो में ही भाई, क्योंकि आज तो परेशान हो चुका हूँ मैं, थक भी चुका हूँ। 4 बज चुकी है और अभी मुझे थोड़ा रेस्ट भी करना है। धूप में ही काम कर रहा हूँ दिन भर से, और गांव में थोड़ा लाइट जाने का भी इशू है, तो वहाँ पर भी थोड़ा परेशान हुआ था भाई मैं। सो आज के वीडियो में इतना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी का काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में ही।